मायापुरी एक ऐसा राज्य था जहाँ की दीवारों से खुशबू आती थी और जहाँ के झरनों से संगीत निकलता था। वहाँ की राजकुमारी वेरोनिका केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके पास प्रकृति से बात करने की जादुई शक्ति थी। उसके एक बार मुस्कुराने से मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे। एक वार्षिक उत्सव के दौरान पड़ोसी राज्य का सेनापति विक्रम मायापुरी आया। विक्रम युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उसका असली हुनर शब्दों का जाल बुनना था। उसने वेरोनिका को एक खतरनाक हमले से बचाने का नाटक रचा, जो कि वास्तव में उसकी अपनी ही साजिश थी। जब उसने अपनी तलवार से वेरोनिका की रक्षा की, तो राजकुमारी को लगा कि उसे उसका रक्षक मिल गया है। विक्रम ने वेरोनिका से कहा, राजकुमारी, मेरी तलवार केवल शत्रुओं के लिए उठती है, लेकिन मेरा सिर हमेशा आपके चरणों में झुका रहेगा। क्या हम दो राज्यों की सीमाओं को मिटाकर प्यार का एक नया साम्राज्य नहीं बना सकते? मायापुरी की सुरक्षा का आधार एक प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली रत्न था, अग्निमणि। यह मणि एक गुप्त तहखाने में बंद थी, जिसकी चाबी वेरोनिका के गले के ताबीज में छिपी रहती थी। कहा जाता था कि जिसके पास यह मणि होगी, वह पूरी दुनिया की अग्नि, आग पर नियंत्रण कर सकेगा और उसे कोई सेना हरा नहीं पाएगी। विक्रम ने धीरे धीरे वेरोनिका का भरोसा जीता। वह उसे चांदनी रातों में झील के किनारे ले जाता और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता। उसने वेरोनिका के मन में यह डर बैठा दिया कि पड़ोसी देश मायापुरी पर हमला करने वाले हैं और उसे बचाने के लिए अग्निमणि की शक्ति का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। एक रात, जब पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था, वेरोनिका ने प्यार के आवेश में आकर वह ऐतिहासिक गलती कर दी। उसने अपने गले से वह जादुई ताबीज निकाला और विक्रम के हाथों में रख दिया। जैसे ही विक्रम के हाथों ने उस चाबी को छुआ, उसकी आंखों में प्यार की जगह एक शैतानी चमक आ गई। उसने वेरोनिका की ओर देखा और ठहाका मारते हुए कहा, मूर्ख लड़की, जिस रत्न के लिए बड़े बड़े राजा सदियों से तरसते रहे, उसे तुमने एक मामूली सेनापति के झूठे वादों के लिए सौंप दिया। उसी रात विक्रम ने तहखाना खोला और अग्निमणि को सक्रिय कर दिया। मणि से निकलने वाली आग की लपटों ने मायापुरी के रक्षकों को जलाना शुरू कर दिया। वेरोनिका अपने महल की बालकनी से देख रही थी कि कैसे उसका सपनों का संसार राख में बदल रहा था। विक्रम ने वेरोनिका को बालों से पकड़कर महल की ऊंची चोटी पर खड़ा किया और कहा, अब इस राज्य की रानी मैं चुनूंगा और वह तुम नहीं होगी। इसके बाद उसने वेरोनिका को जलती हुई खाई में धकेल दिया। जैसे ही विक्रम ने वेरोनिका को उस जलती हुई खाई में धकेला, उसकी चीख पूरे मायापुरी की फिजाओं में गूंज उठी। लेकिन वह चीख मौत की नहीं, बल्कि एक भयानक अंत की शुरुआत थी। खाई की आग साधारण नहीं थी, वह अग्निमणि की जादुई ऊर्जा से पैदा हुई थी। जैसे ही वेरोनिका का शरीर उन लपटों से टकराया, उसकी मासूमियत जलकर राख हो गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस खाई की गहराइयों में अंधेरे की प्राचीन शक्तियां सदियों से सोई हुई थी। वेरोनिका के टूटे हुए दिल के दर्द और प्रतिशोध की तड़प ने उन शक्तियों को जगा दिया। आग ने उसे जलाया नहीं, बल्कि उसके शरीर के साथ एक जादुई समझौता कर लिया। उसकी त्वचा अब संगमरमर की तरह ठंडी और अभेद्य हो गई थी, और उसकी आंखों में जलती हुई लपटें सिमट आई थी। वह अब वेरोनिका नहीं, ज्वालामुखी की प्रतिशोध की देवी थी। 7 साल बीत गए। विक्रम ने मायापुरी का नाम बदलकर विक्रमगढ़ रख दिया था। वह अग्निमणि की शक्ति से अजेय बन चुका था, लेकिन वह अंदर से खोखला और डरा हुआ रहता था। उसे हर रात वेरोनिका के गिरने की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी छाया नर्तकी का आगमन हुआ।
उसने अपना चेहरा एक सुनहरे नकाब से ढका हुआ था। उसकी चाल में वही जादुई आकर्षण था जो कभी वेरोनिका की मुस्कान में हुआ करता था। विक्रम उसके नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने उसे अपने महल में रहने का निमंत्रण दिया। महफिल सजी थी। विक्रम नशे में चूर था। नर्तकी वेरोनिका उसके करीब आई और उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, सम्राट, क्या आपको उस खाई की गर्मी याद है? आज वह गर्मी आपके सिंहासन तक पहुंच गई है। विक्रम के होश उड़ गए। इससे पहले कि वह अपनी तलवार उठाता, वेरोनिका ने अपना नकाब उतार फेंका। उसका चेहरा अब पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर लेकिन डरावना था। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और अग्निमणि, जो विक्रम के मुकुट में जड़ी थी, वह अचानक वेरोनिका की ओर खिंची चली आई। मणि के बिना विक्रम एक साधारण और कमजोर इंसान रह गया। वेरोनिका ने मणि की सारी ऊर्जा को एक शब्द में बदल दिया और चिल्लाई, विनाश। महल की दीवारें फटने लगी। जिस आग ने वेरोनिका का घर जलाया था, वही आग अब विक्रम के अहंकार को भस्म करने लगी। वेरोनिका ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे उसी खाई के मुहाने पर ले गई। वेरोनिका ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, प्यार ने मुझे गिराया था, लेकिन नफरत ने मुझे उड़ना सिखाया। उसने अपनी उंगली के एक इशारे से विक्रम को उसी खाई में गिरा दिया जहां से वह खुद आई थी। पर अंतर यह था कि वेरोनिका को बचाने के लिए शक्तियां थीं, लेकिन विक्रम को बचाने के लिए केवल उसकी अपनी राख थी। मायापुरी फिर से मुक्त थी, लेकिन उसकी रानी अब फूलों से नहीं, बल्कि आग